नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कहानी, उनका महत्व और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। कहानी मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। कहते हैं कि जब मां शैलपुत्री का जन्म हुआ और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया, तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वो हजारों सालों तक केवल फल फूल खाकर रही, फिर कई वर्षों तक सिर्फ पत्ते खाकर तप किया और अंत में तो उन्होंने बिना भोजन और पानी के ही कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोग हिल उठे। देवता, राशि और यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनकी इस तपस्या से प्रभावित हुए। इसीलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, यानी वो देवी जो ब्रह्म का, सत्य का, तपस्या का पालन करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जपमाला है जो भक्ति और साधना का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल है जो संयम और तपस्या का संकेत देता है। उनके स्वरूप से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से ही हमें सफलता और दिव्यता प्राप्त होती है। पूजा विधि। अब जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन क्या करना चाहिए और पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे सफेद या पीले कपड़े पहनें। पूजा स्थल को सजाएं, मां की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक और कलश रखें। मां ब्रह्मचारिणी को चंदन, सफेद फूल, अक्षत, शक्कर और रोली अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर एयुएम ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। माता को दूध और शक्कर से बने प्रसाद का भोग लगाएं। कहा जाता है कि इस दिन मां की पूजा करने से साधक को धैर्य, संयम, ज्ञान और आत्मबल की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की साधना से आप में सहनशीलता और शक्ति आती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से सब कुछ संभव है। मां ब्रह्मचारिणी हमें आशीर्वाद देती हैं कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और अपने जीवन में सफलता और शांति पा सकें। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और पूजा विधि के साथ।